तो व्यास जी ने कहा कि भगवान एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर हो गया और फिर नो को इसने मारूंगा, अमर को आप मारोगे कैसे? ये भोलेनाथ अब यू कैसे मरेगा आपसे? शिव जी चला गया, भाई ठीक, बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये प्रसंग सुनाते हैं, अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नो तत् के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुर मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया ना भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला इसने कहे, इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें, शीश। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले शंख असंको जाही, अमर कच्छ शिव कल के माही। अमर कच्छ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं? शिव है मोक्ष मुक्ति, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी की के सत्र का ज्ञान नहीं है, जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सत्र से बोल रहा है। यहाँ निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। ओह, कि तूने ये अनमोल मंत्र लेना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश निभाओ, ओहे हाथ जोड़ के शीश नमाओ, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूं गौरी माता, चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना, जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा।
कमल रूप देवी जल कीड़ा, कमल जैसा कोमल और निर्मल जल देवी ने यानी पार्वती ने किया। और कैसे उसके अंतःकरण में ये तड़प जागी कि वो नारद जी मिल गए। इसका वर्णन बता रहे हैं कि कमल रूप देवी जल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना, जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल से सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला, मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा, आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है और आप किस तरह प्रसन्न हो गए ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंड माला, मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज धामी, मैं अबला हूं बालक भोरी, पार निभाओ हमरी डोरी। मैं बाला हूं, मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं एक बालक हूं आपके सामने, भोली भाली हूं, अबला हूं यानी निर्बल हूं, और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहो, मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र महबूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ, और जुगन जुगन का पातक कटे छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कटे छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा, गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश संबोधम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम, शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सत्र का ज्ञान नहीं, नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। कि ऐसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरे मन में फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुन की थी मेरी बाता ने। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, मोसे भेद कहो परवारा। कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। कि नारद जी मिले थे तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तो पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना थी बाता ने। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प प्रलय जुग बीती, ज्ञान दान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। के बनखंड में चलो,
वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूख्या तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा रखा। जहां सूखा एक तरवर ताक्या, ताक्या कर ताकना अर्थ होता है बहुत चोर नजर से देखना। तकना कहते हैं इसने तू तकना नहीं चाहिए, देखना जरूर चाहिए। जैसे कहते हैं भाई तू ऐसे इधर किसी घर की तरफ तके था। तकना एक चोर नीति नजर से और देखना एक स्वाभाविक नीति से। तो ऐसे चोर नजर से ताक्या, देखा कि कौन सा स्थान हमें ठीक सूटेबल रहेगा जहां कोई पक्षी भी ना आ जाए। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही, तिस जानत है समर्थ साईं। उसके अंदर एक गंदा अंडा पड़ा था उस खोखर में, उस वृक्ष की खोगड़ में। जुग असंग कल्प भर माया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सूदा कर बोरा। अब देखो कहां तक बता रहे हैं कि वो गंदा अंडे वाली आत्मा जो सुखदेव बना, कहते उसका असंख्य जन्म का कोई पुण्य कर्म आगे आ गया और वो गंदे अंडे वाली आत्मा में वो जीवात्मा पड़ी थी। अब ऐसा संस्कार होता है जैसे कई जीवात्मा गर्भ में मर जाते हैं मां के पेट में, उनका ऐसा संस्कार था, वहां ही मरना था। ऐसे ही जब गंदा अंडा था तोते का, वो गंदे अंडे में वो जीव था। पहले अंडे में जीव था, वो गंदा अंडा हो गया, स्वस्थ नहीं हुआ, रोगी हो गया। अब फिर भी वो आत्मा उसके चिपक रही थी, उसको अपना मान के छोड़ती नहीं। जब तक कति नष्ट भ्रष्ट वो कति कंडम फोहा नीले रे तेरा आत्मा ना मिले, तब तक उसका चिपकी रहती है। ऐसी वृत्ति हमारी काल ने बढ़ा रखी। अब ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसके वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीवात्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल कर फिर यो भेजा था धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, यो सीधा आता अपने घर ने, घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यो बार बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहाँ ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, ये उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं। वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इनने एक धंधा और दे दिया जिसका मरे है यो स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो न्यू कहने लगे तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में दरिया में डालने पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो वो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और नहीं तो कदे वो शहर से पट्टियां भरेगा, कदे घर का आगा आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा। वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के
और दूर गिर गाँव गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली। वहां बैठ के पंडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांड का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बीघा नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा, और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे। लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं।